Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is tongue, on page number 9. टंग को उर्दू में कहते हैं ज़ुबान. ठीक है. Your tongue helps you to chew food. आपकी ज़ुबान मदद करती है खाने को चबाने में. And when you have finished doing this, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं या ऐसा करना ख़त्म कर देते हैं, यानी कि खाने को चबाना ख़त्म कर देते हैं, it helps you to swallow the food. फिर ये आपकी हेल्प करती है swallow the food, यानी कि खाने को निगलने में. क्या होता है कि जैसे ही आप खाना अपने मुंह में डालते हो, ठीक है, फिर आप उसको दांतों के ज़रिए उसे चबाते हो, और रोज़ाना क्या होता है कि जो आपकी टंग होती है वो भी साथ साथ हेल्प कर रही होती है, ठीक है, खाने को चबाने में. और जब आप खाने को जब चबा चुके होते हो, ठीक है, यानी कि आप व्हेन यू हैव फिनिश्ड डूइंग दिस का मतलब है कि जब आप खाने को चबा चुके होते हो, फिर उसके बाद आप जब खाने को निगलने लगते हो तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करती है, ठीक है. और इस तरह से क्या होता है कि खाना आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस. इसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि इसकी सतह के ऊपर इस टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट लेट यू टेस्ट दी डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड, जो कि आप जिसकी वजह से आप जो है फूड के डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं कि द टाइनी ऑर्गन्स ऑफ द टेस्ट आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टंग आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स. यानी कि टाइनी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, ज़ुबान की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है. एंड दीज टेस्ट बर्ड्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़. ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, यानी कि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज़ होता है, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. और ये जो होते हैं स्फेरिकल इन शेप, इनका जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है. और इनका काम क्या होता है कि टेस्ट बर्ड्स दीज आर यूज टू रिकग्नाइज द डिफरेंट फ्लेवर्स, ठीक है. आप टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए डिफरेंट फ्लेवर्स जो है उनको रिकग्नाइज़ कर सकते हो, फिर उनके ज़रिए आप बता सकते हो कि इस चीज़ का टेस्ट जो है वो बिटर है, सोर है, सॉल्टी है. क्या डिफरेंट किस्म के जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनमें आ जाता है बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट. बिटर की अगर बात करें तो बिटर टेस्ट बर्ड जो होता है, इट हेल्प्स टू टेस्ट द बिटर फूड लाइक बिटर मेलन, कॉफ़ी एक्सेट्रा. बिटर कहते हैं कड़वे को. और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है कड़वी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, बिटर मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें आप टेस्ट करते हो. फिर आते हैं सोर टेस्ट बर्ड्स. सोर का मतलब होता है खट्टा, तो इनके ज़रिए जो है आप खट्टी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है. सोर चीज़ों को आप जो है उसको टेस्ट कर सकते हो, लाइक लेमन हो गया, विनेगर हो गया. फिर आते हैं सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स. इनके ज़रिए आप जो है जो सॉल्टी चीज़ें होती हैं उनको टेस्ट कर सकते हो, लाइक सॉल्ट हो गया, फ्राइज़ हो गए. और फिर आते हैं स्वीट टेस्ट बर्ड्स, जिनके ज़रिए जो है आप स्वीट चीज़ों को जो है स्वीट फूड को जो है आप टेस्ट कर सकते हो, लाइक कैंडीज़, आइसक्रीम और केक. ऑफ कोर्स इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू टॉक. और ये मदद करते हैं आपको बोलने में भी. किस तरह से? सो यू कैन टेल पीपल हाउ टेस्टी द फूड वाज. फिर आप लोगों को बता सकते हैं कि खाना कितना टेस्टी था, ठीक है. यानी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये आपकी ज़ुबान के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनके ज़रिए से आप जो है मुख्तलिफ फ्लेवर जो हैं उनको टेस्ट कर सकते हो. फिर आप लोगों को भी बता सकते हो कि खाना किस तरह था, उसका फ्लेवर कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, ठीक है. व्हेन द फूड इन आवर माउथ touches our taste buds, a message is sent to our brain.
When the food in our mouth, जब भी खाना जो है हमारे मुंह में टच करता है टेस्ट बड्स को, तो उस वक्त एक मैसेज सेंड होता है हमारे ब्रेन की तरफ. The brain let us know what the food tastes like. फिर ब्रेन आगे से हमें बताता है कि फूड कैसा था, यानी कि उसका टेस्ट कैसा था. Either it was bitter in taste, sour in taste, salty in taste or sweet in taste. The tongue is a muscle. Tongue is a muscle. Tongue जो है एक मसल है, यानी कि it is a muscular organ. In fact, it is the strongest muscle in the body when its strength is compared to its size. हकीकत में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है हमारी बॉडी के अंदर, और when its strength is compared to its size, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर किया जाता है उसके साइज से. Another interesting thing about a tongue is that each tongue has a unique fingerprint just like fingers. एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि टंग के बारे में कि each tongue has a unique print. हर एक टंग का एक यूनिक प्रिंट होता है. जिस तरह फिंगरप्रिंट्स होते हैं डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसी तरह जो है जो टंग होती है इसका भी एक यूनिक प्रिंट होता है. इट मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन यूनिक प्रिंट ऑफ द टंग. The tongue might look like a bit funny when you stick it out, but there is nothing funny about what it does. It helps us do many things. The tongue might look like a bit funny. टंग जो है वो दिखने में फ़नी लगती है थोड़ी सी जब आप उसको बाहर निकालते हो, बट देयर इज़ नथिंग फ़नी अबाउट व्हाट इट डज़. लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा फ़नी नहीं होता. इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, और ये जो है हमें मुख्तलिफ काम करने में हेल्प करती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टंग.